राधे राधे प्रिय भक्तों, मैं आपका छोटा भाई, आपका प्यारा, आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कि लड़की से बार बार कहा जा रहा है कि बेटी शादी के लिए हाँ कर दो, हमको तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारी उम्र हो गई है। लेकिन वह लड़की जब भी शादी का नाम सुनती बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती। वो बार बार कहती कि वह जैसी भी रहेगी रह लेगी, लेकिन वह शादी बिल्कुल नहीं करेगी। दरअसल उस लड़की को कुछ ऐसे सपने आते थे, उन सपनों के बारे में वह जानकर अपने परिवार को बताकर परिवार भी दंग रह जाता था। दरअसल वो सपने ऐसे थे जिनमें उसे अपने पूर्व जन्मों की याद ताज़ा हो जाती थी। क्या आप जानते हैं आपका शरीर पिछले जन्म में क्या था? जो आपके शरीर के अंदर इस समय आत्मा है, वह आत्मा पिछले जन्म में किस शरीर के अंदर मौजूद थी? क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कभी भी नहीं गए होंगे। लेकिन उस लड़की को बचपन से ही कुछ ऐसे सपने आया करते थे जिन सपनों ने उसको हिला कर रख दिया था, और फिर शादी के नाम पर वह लड़की साफ साफ मना कर देती है कि वह शादी करेगी ही नहीं। अब जो मर्जी आपकी चाहे आप करो मत करो, लेकिन वह शादी नहीं करेगी। क्या थी पूरी बात, किस तरह से उसको उसके पूर्व जन्मों का आभास हुआ, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। आपसे विनती है आप थोड़ा धैर्य रखें और इस पूरी कहानी को, इस पूरे प्रसंग को बड़े प्यार से सुने, समझें आखिर हम पूर्व जन्म में क्या थे, किस जन्म में थे, किस शरीर में थे, और कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी चल रही थी, क्या क्या हालात हमको भुगतने पड़े। दोस्तों, मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, आज का हम प्रसंग शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस लड़की ममता के बारे में। ममता की उम्र करीब 20 साल हो गई थी। लगातार उसका परिवार उससे कह रहा था कि बेटी अब शादी की उम्र हो गई है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, कोई लड़का सरकारी भी है, कोई अपना काम भी करता है, बहुत सारे रिश्ते आते हैं। भाई, किसी परिवार में अगर कोई जवान बेटी होगी तो उस परिवार के लिए बड़ी मोटी परेशानी सी होती है कि जब तक उसकी बच्ची के लिए एक अच्छा परिवार ना ढूंढा जाए, अच्छा रिश्ता ना ढूंढा जाए, उनको चैन नहीं आता है। बस इसी तरह से उस परिवार में उस लड़की ममता के लिए बहुत सारे रिश्ते भी आया करते, रिश्तेदार वगैरह बात किया करते कि तुम्हारी लड़की की शादी वहाँ पर तय कर दो, वो लड़का बहुत अच्छा है, कोई विदेश में काम करता है, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते। लेकिन जो ममता नाम की लड़की है वह साफ मना कर देती, और जैसी शादी की बात उसके सामने आती वो रोने लग जाती, और ऐसे रोती सिसक के, मतलब कि उसके जो गले है ना उससे भी शब्द नहीं निकल पाते, इतनी जोर से वो अंदर से कांप जाया करती। परिवार ने उसके मुंह से बहुत सारे सपनों के बारे में तो सुना था, लेकिन परिवार कैसे जस्टिफाई करे कि इस लड़की के साथ ये बातें सही हैं या गलत। अब वो जो लड़की है ममता बड़ी परेशान है, परिवार भी थोड़ा दुखी था। लड़की अक्सर पूर्व जन्म की बातें किया करती, तो उन लड़की को एक जगह, मतलब उस परिवार को एक बात बताई गई कि इस लड़की को आप उस जगह ले जाइए। दरअसल एक महिला थी जो कि माँ भगवती की पूजा अर्चना किया करती थी, उनके पास ले जाने की बात कही, और लोगों ने बताया कि भाई हो सकता है कुछ हो, ऊपर का चक्कर हो, कोई भूत प्रेत जिन जिन्नात वगैरह वगैरह, बहुत सारी बुरी आत्मा, सही आत्मा, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन कोई भी उसको ये बात डिक्लेयर नहीं करता कि आखिर कहानी क्या है। वो लोग अपने घर से करीब 150 किलोमीटर दूर एक जगह जाते हैं, गाज़ियाबाद के आसपास की जगह है। वहाँ पर वो लोग उस महिला से मिलते हैं, उनको अपनी बेटी के बारे में सारी बात बताते हैं। वो महिला कहती है कि आपको यहाँ पर एक दिन और रुकना होगा। दरअसल जो आने वाला जो शुक्रवार है वो कल नहीं परसों है, परसों मैं अपनी चौकी लगाऊंगी और तब हम बैठकर बात करेंगे, आखिर कहानी क्या है, हम जानने की कोशिश तो करें। बस इस बात पर वो परिवार राज़ी हो जाता है, और फिर वहीं पर उसी घर में वो लोग रुकने के लिए आश्रय मांगते हैं। वो महिला उनको कहती कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ रुकिए, आपका स्वागत है। वो लोग वहाँ पर रुकते हैं, उनके साथ उनकी बेटी ममता बड़ी तरह से, बड़ी अच्छे भाव से, सामान्य तरीके से वो लड़की रहती है। कोई ऐसा भाव नहीं कि भाई लगे भूत प्रेत वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें जैसे सोचते हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब दिन आता शुक्रवार का, जो महिला है
माँ भगवती की पूजा अर्चना तो किया करती हैं। अब उन्होंने कुछ सिद्धियाँ जुटाई थीं, उन्हीं सिद्धियों के दम से वो उस लड़की ममता को अपनी चौकी वगैरह जो लगाई थी माता रानी की, उस चौकी के सामने बिठा दी। वो लड़की को कुछ हाथ में रखने के लिए दिया उन्होंने, उन लेडीज ने। लड़की ने अपने हाथ में रखा और बस उन्होंने बंद कर लिया। बंद करने के बाद महिला ने कुछ मंत्र वगैरह हैं, वो जो उनको सिद्ध किए हुए जो मंत्र होते हैं, उनका जब उच्चारण किया तो वो लड़की जो है वो थोड़ी सी झूमने लगी। झूमी क्या कि बस उसको ऐसे लगने लगा, जो भी देखने वाला था, कि इसको कुछ भूत प्रेत का कुछ ऐसा साया बन गया है। अचानक से वो महिला खुद ममता को बोलती है कि रुक जा। ममता रुक जाती है। ममता, अब मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगी, क्या आप मेरी बातों का जवाब दोगे? ममता अपना सर हाँ में हिला देती है और शांत बैठी है। तो अब वो महिला और ममता के सवाल जवाब होते हैं कि आप ना समझ पाएँ तो आप समझ लीजिए मेरी बात को, कि मैं सवाल जवाब के भाषा में बात करूंगा। वो महिला है, वो पूछती है ममता से कि ममता, मैं कुछ देख रही हूँ तुम्हारे बारे में, तुम अभी तक अपने पूर्व जन्मों से नहीं निकल पाई हो। दरअसल तुम अपने जन्मों में इतनी ज़्यादा परेशान रही हो, जो तुम्हारे पूर्व जन्म थे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बात हमको बताओ, आखिर क्या कहानी रही है, किस वजह से तुम इतना परेशान रही हो, क्या वजह रही है, किस लिए तुम शादी के नाम पर रोती हो। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा कष्टपूर्ण जीवन से निकल कर आई हो। तुम्हारा अब के जन्म का परिवार यहाँ बैठा है, हम बैठे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें बात तो बतानी पड़ेगी। अब इतनी बात सुनते ही वो जो ममता है वो बुदबुदाने लगती, कुछ बोलती है। तो महिला कहती है भाई स्पष्ट बताओ क्या कहना चाहती हो। तो जो अब ममता है ना, ममता के होठ मतलब कि ऐसे ढंग से बोल रहे हैं जैसे आदमी बात करता है। तो वो कहती है कि मैं पिछले 4 जन्मों से इंसान के शरीर में मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर 2 बार महिला बनी हूँ और 2 बार पुरुष बनी। अब इतनी बात जो सुनने वाले थे वहाँ पर सभी लोग चौंक गए कि आखिर ये लड़की क्या कहना चाहती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहली बार जब उस लड़की से पूछा गया कि तुम्हारा पहला जन्म क्या था, तो वो बताती है कि हाँ पहला जन्म बताऊंगी। पहला जन्म था मेरा एक लड़की के बारे में। मैं एक लड़का थी और वो जो लड़का है वो लड़का रहने वाला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का है। देश की आज़ादी से पूर्व की बात, हैजा रोग फैला, बहुत बुरी तरह से बहुत लाखों लोगों की मौत हुई, उनमें से वो लड़का भी था। करीब 18-19 साल की उम्र रही होगी उसकी, वहीं पे दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो जो लड़की है वो दूसरे जन्म में जन्म लेती है और अब की बार वो जो लड़की ममता है ना, वो बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। वो इतनी कष्ट में है कि अब जब वो जो महिला है वो पूछती है कि ममता तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी बात तुम्हें मालूम है, लेकिन मैं तुमसे फिर दोबारा कह रही हूँ कि तुम बताओ ना आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, परेशानी क्या है, दिक्कतें क्या हैं। इन बातों को सुनकर ममता को लगा कि हाँ बिल्कुल उनको बताना चाहिए। अब यहाँ पर ममता कहती कि लगभग 1942 की बात होंगी, लगभग पक्का नहीं पता। उसका जन्म होता है एक परिवार में, जन्म एक नॉर्मल साधारण सा परिवार, जन्म हो गया। धीरे धीरे शरीर की एज बढ़ती है। वो करीब 14 साल की रही होगी, उसकी शादी तय कर दी जाती है एक पड़ोसी गांव में से, और उसकी शादी हो भी जाती है। शादी करने के बाद जो ममता है वो अपना नाम कुछ सत्तो वगैरह कुछ इस तरह का नाम बताया उसने कि वो कुछ ऐसी रही है। दरअसल अब वो जो लड़की है सत्तो नाम की, वो उसकी शादी तो होती है, 14 साल की बच्ची तो है। शादी करने के बाद वो अपने ससुराल में आ जाती है। उसी दौरान उसको मालूम चलता है कि जब उसकी शादी हुई थी, ससुराल आई थी,
उनके घर पे चोर गुंडे वगैरह जैसे बोलते हैं, डकैत भी बोलते हैं, वो लोग आ जाते हैं। वो लोग उस लड़की के घर में आकर लूटपाट करने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान वो लोग उस लड़की सत्तो के माता पिता पर मतलब कि ऐसी चोटें पहुंचाते हैं जिनकी वजह से उस लड़की ममता जो सत्तो है उसके माता पिता को बहुत ही गंभीर चोटें आती हैं और उन्हीं चोटों के कारण अगले 1-2 महीने में बढ़िया इलाज नहीं मिला तो उनका शरीर पूरा हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ करीब 1966-67 के लगभग की बात है। उस समय ये लड़की जब वहाँ पर ससुराल में जब उसको मालूम चला कि उसके माता पिता के साथ ऐसा हो गया है, उसका एक छोटा भाई भी है, वो लड़की जैसे तैसे पहुँचती है, रोती पीटती है, बहुत सारी कहानी होती है। अब जो 12वीं 13वीं जो होती है वो सब करने के बाद अब तो उस लड़की को अपने ससुराल ही आना था, उसका पति आता उसको लेवा कर ले जाता है। अब यहाँ तक की कहानी तो बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन इसके बाद की जो बात है ना उसको बताने से जो ममता है ना वो कतराने लगी। वो कहती है कि मैं अब आगे की बात नहीं बताऊँ। दरअसल ये बात ही कुछ ऐसी है। यहाँ पर वो जो महिला है माँ भगवती के पास कहा, उन्होंने कहा कि नहीं ममता बात तो बतानी होगी आपको। वो कहते हैं कि उनका जो परिवार था वो परिवार एक मंदिर में, जो गांव वगैरह के जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों में सेवक का काम किया करते हैं। उनका पति भी, उनके पति की तबीयत खराब हो जाती है तो वो जो लड़की है सत्तो वो अपने पति की जगह उस मंदिर में काम करने के लिए जाती है। मंदिर में काम करने गई है, सुबह 4 बजे से पहले पहले जाना होता है मंदिर के लिए, तो क्योंकि 4 बजे तो पूजा अर्चना शुरू हो जाती है तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब उसी दौरान वो जो लड़की सत्तो कम उम्र की है, खास उम्र नहीं है उसकी, मंदिर में जब सफाई करती है उसी समय मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनके साथ ही कुछ जो लोग होते हैं वो लोग उस लड़की को ज़बरदस्ती एक अलग कमरे में ले जाते हैं और फिर उसके साथ बहुत बुरा कृत्य करते हैं, बारी बारी से एक मंदिर के अंदर। यह सब करने के बाद उस लड़की को वहाँ से भगा दिया जाता है, तू जा अपने घर। वो लड़की सत्तो अपने घर आती है, अपने पति को बताती कि ऐसे ऐसी बात हुई है। अब उसका जो पति है उस पर यकीन नहीं करता है। उसका पति उस पर आरोप लगाता है कि तेरी मर्जी से हुआ होगा, तुझे लगता है मैं बीमार हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, बस तुम अपनी मर्जी से ये सब काम करवाने जाती हो। इस तरह के आरोप जब उस सत्तो जो लड़की थी उसको सुनने को मिले, बड़ी परेशान हुई, दुखी हुई। और वो जो सत्तो है ना करीब 4-5 दिन डरी सहमी अपने घर में रही, लेकिन पति के बीमार होने की वजह से उसको मंदिर में तो काम करने के लिए जाना पड़ता और वहाँ पर मौजूद जो भी लोग थे जो सेवक में आते थे वो लोग मौका पाकर उस लड़की के साथ 4-5 रोज़ तक यही गंदा काम किया। लड़की इतनी परेशान हो गई कि अब उसके पास अपना शरीर ख़त्म कर देने के अलावा कोई दूसरा मसला ही नहीं बचा। क्या रास्ता मिलता उसको। वो लड़की बड़ी परेशान हुई और फिर अंततः उसने कुएं में जंप कर दिया। उसका शरीर पूरा हो गया। पता नहीं अब वो कितने दिनों बाद उस कुएं से निकाली होगी। यहाँ पर इन बातों को वो जो लड़की बता रही है, ममता रोती हुई बता रही है कि इसलिए मैं डरती हूँ कि मेरी शादी मत करो। उसके बाद उसका एक और जन्म होता है। वो जन्म फिर दोबारा एक लड़के के रूप में होता है। वो लड़का मतलब कि अपने गांव का बहुत अच्छा परिवार का जन्मा वो लड़का होता है, लेकिन उस लड़के की हालत बड़ी गंभीर होती है। वो भी अच्छा सुंदर दिखने में, पढ़ा लिखा है, लेकिन शादी के नाम से डरता है। शादी नहीं हुई है उसकी। शादी की बात जब भी करते उससे साफ मना कर देता है कि वो शादी नहीं करेगा, चाहे उसको कैसे रहना पड़े वो शादी नहीं करेगा। सिंपल सी बात बता दी उसने। अब इस सारी बातों को वो उसका परिवार
खूब सुनता, अच्छे अच्छे रिश्ते आते, लेकिन वो लड़का साफ साफ मना करता रहा कि उसको शादी नहीं करनी है। लास्ट में वो जो लड़का है, जब उस पर दबाव डाला गया तो वह लड़का अपने घर से निकल जाता है, भाग जाता है। उस लड़के के भागने से वह लड़का पहुंचता है गुजरात। गुजरात के मेहसाना जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक दूध की डेयरी पर काम करता है। काम कर रहा है, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है, बड़े अच्छे ढंग से उसका वहाँ पर पूरा सिस्टम बैठ गया है। वह अब जब वहाँ थोड़ा खाने कमाने लगा तो एक जो उस डेयरी का मालिक था, मालिक के पास वो नौकरी किया करता। अब उस मालिक ने चाहा कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करवा दे। लड़का बड़ा अच्छा था, सुंदर दिखने में, हट्टा कट्टा मजबूत, पढ़ा लिखा। अब जब उस मालिक ने कहा कि भैया ऐसा है, तुझे शादी करनी पड़ेगी मेरी बेटी से, वो लड़का मना करता है कि वो शादी नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो मालिक है भाई, उसके दबाव तो अलग तरह के होते हैं, वह और प्रेशर डालता है उस पर। प्रेशर में वो लड़का शादी करने के लिए हाँ कर देता है। अब उसकी शादी तो करा दी गई, शादी होती है, लेकिन उसके अंदर की जो घबराहट थी ना, वो इतनी भयानक थी, उसको डर लगता, उसका हाथ पैर कांपते। यार तेरी शादी हो गई, कहीं तेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहीं लोग तेरा इस्तेमाल ना कर लें, कहीं कुछ हो ना जाए। इन सभी बातों से डरता हुआ वह लड़का बस उसी गांव में रहता तो है। शादी हो गई, पहली रात जब होती है सुहागरात की, तो वह जो लड़का है वह अपने घर नहीं लौटता है। वह जंगल में तो जाता है, जैसे फ्रेश होने के लिए जाते हैं लोग, लेकिन वहाँ से वापस नहीं लौटता है। अब यहाँ पर ये जो हालात थे, वो बताता है लड़का कि उसने खेतों पर एक जैसे कमरानुमा कुछ बना होता है, इस तरह का कुछ बना था। वहाँ पर जाकर उसने अपने आप को छत से लटका लिया था, उस डर की वजह से कि वो शादी नहीं करेगा, कहीं को उसके साथ कुछ गलत या अटपटा ना हो जाए। जो आंतरिक भय था उसके शरीर में, वो उतने इस कदर बैठा हुआ था कि वह बहुत बुरी तरह से डर गया और फिर उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। ये सब बातें तो हुई। अब इन सब बातों के बाद वो जो लड़की है उसको याद आता है, उसका जन्म होता है इस ममता नाम के शरीर में। जन्म हुआ 2001 में। बड़े ढंग से उन परिवार ने उस लड़की का, भाई स्वागत, बेटी हुई है, बड़े अच्छे ढंग से स्वागत किया। जगह थी आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा के अंतर्गत आने वाला एक गांव, जहाँ की रहने वाली ये लड़की है। उस लड़की का जन्म हुआ, उन परिवार ने उस बेटी का बड़ा स्वागत किया, अच्छे ढंग से पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी। लड़की बहुत खुश। लेकिन दिक्कत वही कि उसकी शादी की बात। लड़की जब 17-18 साल की थी तो शादी के नाम पर रोने लगती, और अब जब उस महिला के पास बैठी हुई ममता इन सारी बातों को बता रही है, सारे परिजन सुन सुनकर चौंक रहे हैं। खुद वो महिला भी बड़ी गौर से, ठंडे दिमाग से सुन रही है। लेकिन उधर जो ममता है, वो आंखें तो बंद है लेकिन लगातार आंसू बह रहे हैं। वो बोलती जा रही है, रोती जा रही है। अब यहाँ पर वो जो महिला है वो पूछते हैं ममता से, ममता तुम क्या चाहती हो? दरअसल तुम्हारे किसी भी जन्म में तुम्हारी शादी नहीं हुई, और शायद इसी वजह से तुम लोग, तुम्हारी जो आत्मा है उसको शांति नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो हमको बताओ कुछ ऐसा जिसकी वजह से हम लोग तुम्हें एक शुद्ध और सात्विक रास्ता दे दें, ताकि तुम अपने जीवन में संतुष्ट रहो, इस परिवार को भी कोई दिक्कत ना हो, किसी और को भी कोई परेशान ना हो, और तुम्हें भी ना हो। क्योंकि आज तुम ऐसी जगह पर आई हो, माता रानी की चौकी है, यहाँ झूठ तो बोलना है ही नहीं। तुम वो बात बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अभी सारी बातों को सुनते हुए वो ममता अब कहती है कि मैं आपसे भी यही बात कहूँगी कि मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे शादी ही नहीं करनी है, मैं शादी करने के लिए नहीं पैदा हुई। अब वो महिला फिर दोबारा से काउंटर क्वेश्चन करती है, फिर आप करना क्या चाहते हो वो बताओ। तो वो लड़की जवाब देती है
कि मैं भक्ति करना चाहती हूँ। इन लोगों से कह दो कि मुझे छोड़ दें अकेला, मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, वृंदावन में बैठकर भजन करना चाहती हूँ, अपने कन्हैया का, अपनी राधा रानी का और उनका ही होना चाहती हूँ। इन लोगों से कह दो, मना कर दो कि ये लोग मुझ पर कोई दबाव ना बनाएं, मेरी शादी ना कराएं, क्योंकि मैंने देख लिया कि यहाँ लोग आपको जैसे अकेला देखेंगे या कोई हालत होगी तो आपको नोच नोच कर खा जाएंगे, आपको ठीक ढंग से जीने भी नहीं देंगे और तो और मरने भी नहीं देंगे। मुझे इस समाज में जो फैली गंदगी है ना, मुझे इसका हिस्सा ही नहीं बनना है। मैं तो कहीं रोड किनारे या किसी आश्रम में या कहीं पे भी शांति से प्रभु का नाम लूँगी, अच्छे सदगुरु के पास जाऊँगी जो मेरी रक्षा करेंगे, जो मुझे संभाल कर रखेंगे, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। अब इन सभी बातों को सुनता हूँ, वो महिला रही हैं, वो कहती है कि ममता ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि ये समाज गंदा है, तो मैं आपको बता दूं, वो जो आश्रम है और आश्रम में कार्य करने वाले कुछ लोग हैं, क्योंकि हर जगह एक जैसे लोग नहीं होते, वहाँ भी लोग आप पर गिद्धों वाली दृष्टि रखेंगे, तुमको परेशान करेंगे, दुखी करेंगे, और तुम अपने आप को कहाँ तक बचाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर में रहकर ही भक्ति करनी चाहिए। घर में रहो, हो वृंदावन आओ, वापस अपने घर जाओ और आराम से अपने घर में बैठ के भक्ति करो, दिन रात करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ कि दुनिया में कहीं भी शांति और सुख का अनुभव नहीं होगा जितना आप घर में रहोगी। अब इस बात पर कहीं ना कहीं वो ममता राजी हो जाती है। महिला उनसे कहती है कि खाओ यहाँ पर कसम, माता रानी की सौगंध खाओ कि तुम ना तो रोओगे आज के बाद, ना ही तुम्हारा परिवार तुम्हें फोर्स करेगा शादी करने के लिए, लेकिन तुम अपने घर में ही रहोगी, कहीं बाहर नहीं जाओगी, कुछ गलत कार्य नहीं करोगी, जैसे कि कुछ भी अपने आप को क्षति पहुंचाना, ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। बस आप अपने घर में रहो, खूब भक्ति करो, तुमको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल मत करना जितना तुम पूर्व जन्मों में करते आए हो। मेरे ख्याल से तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। दरअसल ये आत्मा भटक रही है काफ़ी समय से, तुम्हें बहुत लंबा समय हो गया है, इसलिए मैं तुमसे यही कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी मत करना। और अब जब तुमको ये शरीर मिल गया है तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल निकलो। तुम्हें हो सके कोई अच्छे सतगुरुदेव मिल जाए, उनका वर्णन करो, उनसे बातचीत करो, उनके आशीर्वाद से उनके बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ो, तुम्हारा जो बेड़ा पार हो जाएगा, तुम बढ़िया रहोगी, कोई दिक्कत परेशानी तुमको नहीं होगी। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ तुम्हारे साथ वो हमेशा बनी रहें, तुमको सुरक्षित रखें और तुम्हें कोई दिक्कत ना होने दें। उसके बाद वो महिला थोड़ा प्रयास करती हैं, उस लड़की ममता के सर पर हाथ लगाती है, ममता के ठीक ढंग से आंखें खुल जाती हैं, पर एक अजीब सी चमक ममता के चेहरे में आ जाती है, जैसे कि जीवन भर का जो कष्ट है ना वो अचानक से मिट गया हो और उसको पूर्ण आनंद मिल गया हो। और उसी आनंद की तलाश में जो ममता लगातार जन्मों से चक्कर काट रही थी पृथ्वी लोक के, मृत्यु लोक के, उसको आज शांति का अनुभव प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर वो जो ममता है उन्हीं महिला से कहती है कि आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए। जब आप मुझे जान ही गई हो, पहचान गई हो, तो फिर मुझ पर एक उपकार और कर दो, मुझको नाम दीक्षा दे दो और अपनी शिष्या बना दो। मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। तो वो महिला कहती है कि नहीं, वो तो खुद गृहस्थी है, परिवार है उसका, वो तुमको अपने पास नहीं रख सकती। हाँ, रही बात नाम दीक्षा की, तो आप वृंदावन जाइए, एक से एक संत हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत हैं, बहुत करुण भाव के संत हैं, रसिक संत हैं, उनके पास जाओ, वो आपको भक्ति बताएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सुंदर लगे, मतलब विचारों में जो बढ़िया लगे, उनसे बात करो और तुम आगे बढ़ो। तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अब इन बातों को सुनने के बाद वो जो ममता बड़ी संतुष्टि से वहाँ से खड़ी होती है, अपने परिजनों से कहती है कि आज आपने सारी सच्चाई जान ली होगी, मैं किस लिए रोती हूँ। अब इस बात को सभी लोग समझ गए, जान गए। उन्होंने उन महिला को बहुत
सारा धन्यवाद किया, जो भी वो उपहार लेकर आए थे वो सब कुछ दिए, कि आपका बड़ा उपकार रहा हमारे ऊपर कि आपने हमारी बेटी को बचा लिया। ना जाने हम ऐसे ही प्रेशर डालते रहते हो, कहीं किसी दिन हमको अनहोनी की खबर सुननी पड़ती। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ इस बात को हर परिवार से, हर परिजन से, जो कि मेरे अपने भाई बहन हैं, उनसे मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि किसी पर फोर्स मत करो, ऐसा दबाव मत डालो कि उसको कुछ गलत कदम उठाना पड़ जाए। उसको समझो आखिर कहानी क्या है, क्या होना है उसके साथ, आखिर वो क्या भुगत रहा है, और सच में क्या मार्ग है हमारे जीवन का। अपने जीवन के मार्ग को उचित समझें, अच्छे ढंग से आगे बढ़ें और बढ़िया करें। भाई हमें नुकसान करने आए हैं क्या, रोने आए हैं क्या, खोने आए हैं क्या? नहीं, हमारा जो उद्देश्य है ना वो भगवत प्राप्ति है, भगवान को ही हमको पाना है। बाकी अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मैं फिर मिलता हूँ आपसे, लाता हूँ एक कुछ प्यारा सा प्रसंग, जो कोशिश रहेगी हमारी कि आप भी कुछ समझें, सीखें और मुझ छोटे भाई पर आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं बार बार आप लोगों के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी से, आप लोग बढ़िया रहें, आपकी परिवार अच्छा रहे, आपके परिजन अच्छे रहें, आपके रिश्तेदार अच्छे रहें, समस्त दुनिया अच्छी रहे, बढ़िया रहे, बेहतरीन रहे। दोस्तों राधे राधे।